नमस्कार, F4S.TV में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। पुलवामा में हुए हमले में अब तक तकरीबन कई जवान शहीद हो चुके हैं और कई जवान अभी भी घायल हैं। पुलवामा हमले के बाद इस देश के सभी नागरिक की नजर बस इस बात पे टिकी हुई है कि सरकार और सेना की तरफ से इस हमले का पाकिस्तान को किस तरह से जवाब दिया जाएगा। जहां एक तरफ देश शहीदों के गम में डूबा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी खेमे की एक नेता यानी कि साध्वी प्राची ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे ना सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष भी सख्ते में है। साध्वी प्राची ने क्या बयान दिया है, जानने के लिए पेश है ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही गुजरात दंगों में अपनी भूमिका को लेकर लगने वाले आरोपों को बेबुनियाद बताते हो, लेकिन विपक्ष हमेशा से ही यह कहता हुआ नजर आता रहा है कि यह दंगे उन्हीं के इशारों पर हुए थे। लेकिन जो बात अब तक सिर्फ विपक्ष कहती हुई दिखाई दे रही थी, वही बात अब बीजेपी खेमे की नेता भी कहती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, पुलवामा हमले के बाद जब बीजेपी के करीबी संगठन विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी की नेता साध्वी प्राची से पुलवामा अटैक को लेकर पत्रकारों ने उनकी राय जानने की कोशिश की, तो उन्होंने क्या कहा आप खुद ही सुनिए। देश के जो 40 नौजवान शहीद हुए हैं उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। परमात्मा के श्री चरणों में स्थान मिले और उनके परिवार को परमात्मा धैर्य प्रदान करे। बहुत दुखद घटना है, पूरे देश में आक्रोश है और मैं तो ये कहूंगी, मोदी जी पाकिस्तान का तो खात्मा कर दो, पूरा विश्व झुक जाएगा आपके चरणों में। एक बार गोधरा कांड करा दो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जब तक लाहौर, पिंडी, कराची नहीं जलेगा ना, ये आतंकवादी के जो आका बने हैं वो सुधर नहीं सकते। सुना आपने? अगर नहीं सुना तो फिर से सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। और मैं समझती हूँ कि मोदी जी ही इस काम को कर सकते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ ना कि मोदी जी, पूरा विश्व झुक जाएगा आपके सामने, पूरा विश्व आपके चरणों में झुक जाएगा। एक बार गोधरा करा दो जरा पाकिस्तान में, ये देश इंतजार में है। ये क्या कह गई है साध्वी प्राची? जो काम अब तक विपक्ष कर रहा था वह अब बीजेपी की नेता खुद करने लगी हैं। इस वीडियो में वह साफ साफ कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि पाकिस्तान में भी एक गोधरा कांड करा दो। साध्वी प्राची ने जिन शब्दों का चयन किया है उससे तो साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि साध्वी प्राची भी यह मान नहीं है कि गोधरा कांड प्रधानमंत्री ने ही करवाया है। साध्वी प्राची के इस बयान पर आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा ने प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया कि बीजेपी भगवा नेता साध्वी प्राची, मोदी जी पाकिस्तान में भी एक गोधरा कांड करवा दो, पूरा विश्व आपके श्री चरणों में झुक जाएगा। सुनिए और आकलन करिए। गोधरा कांड, गुजरात नरसंहार प्रधानमंत्री मोदी जी की ही देन थी। गोधरा कांड में पीएम मोदी का नाम डालने के साथ साध्वी प्राची ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के बातचीत वाले बयान पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान से बातचीत करने की बात कह रहे हैं, उन्हें जूते मारकर देश से बाहर निकाल देना चाहिए। ये नवजोत जैसे सिद्धू को तो जूते मार मार करके हिंदुस्तान से निकालना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जाते जाते आपको बता दें कि गोधरा कांड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। जैसा कि आपने देखा कि साध्वी प्राची ने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए पत्रकारों के सामने ये कहा है कि जिस तरह से गोधरा कांड गुजरात में हुआ, वही गोधरा कांड पाकिस्तान में करवा दो। ये क्या बोल गई हैं साध्वी प्राची? इस पर अधिक बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं F4S.TV के एडिटर इन चीफ और प्रख्यात नेता विनोद कुमार बिनी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मोहल्ला जी।
जैसा कि आपने देखा कि साध्वी प्राची ने साफ तौर पे पत्रकारों के सामने ये बात कही है कि गोधरा जैसा कांड करवा दीजिए पीएम मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये क्या बयान दे रही हैं वो? देखो, इसमें एक बहुत शर्मसार करने वाली बात क्या है कि वो जब मोदी जी को कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है, उसके बाद में ये स्टेटमेंट देना है कि भाई आप गोधरा जैसा कांड करा दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ पाकिस्तान पे अटैक कमजोर कीजिए, अपनी भाषा कमजोर करिए, इस पक्ष में मैं नहीं हूँ। अब पाकिस्तान में और कठोर भाषा बोलिए, पाकिस्तान के खिलाफ और मत कठोर बोलिए, लेकिन जो कोर्ट ने डिसीजन दिया जिसमें प्रधानमंत्री को क्लीन चिट हो चुकी है, उस पर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इसका मतलब ये कहीं बताता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, या तो आपका इन्वॉल्वमेंट था या आपके पार्टी के लोग आपको डाउन करना चाहते हैं। ये सारे सवाल पब्लिक के डोमेन में जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है कि आपके अपने नेताओं पर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आपकी लगाम नहीं है। ये कुछ भी बोल जाते हैं, किसी भाव में अपने आप को दिखाने के लिए कुछ भी लैंग्वेज यूज करते हैं। लेकिन आज इस साध्वी प्राची के बाद एक प्रश्न चीज जरूर लगा है कि क्या मोदी जी को जो क्लीन चिट मिली उसमें कितनी वास्तविकता है, या इनका इन्वॉल्वमेंट था नहीं था। ये पब्लिक डोमेन में दोबारा से एक सवाल आ गया है। ये सब प्रश्न चिन्ह दोबारा से खड़ा हुआ है। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से भावनाओं में बहकर ही सही, लेकिन इस तरह के विवादित बयान देने के बाद बीजेपी के इस नेता की छवि जो दिन प्रतिदिन, वो हमेशा विवादित बयान देती आई है, दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जनता की नजर में भी, लेकिन फिर भी इस तरह के नेताओं को सर पे चढ़ा के रखा हुआ है बीजेपी ने। फायदा क्या मिलता है इससे उन्हें? देखो, मैं बता दूं, ये बहुत सस्ती लोकप्रियता पाने वाले कुछ लोग ऐसे नेता हैं जो हल्की भाषा प्रयोग करते हैं, हल्का लैंग्वेज का यूज करते हैं, और उसके बाद सस्ती लोकप्रियता पाने के बाद टीवी पे रहना चाहते हैं। वो चाहे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को प्रॉब्लम हो, प्रधानमंत्री को प्रॉब्लम हो, देश की कितनी प्रतिष्ठा घटे कितनी बढ़े, लेकिन इनको अपने आप को क्योंकि हल्की लैंग्वेज बोल के न्यूज पे जाना है, पब्लिक में जाना है, ये इनकी मानसिकता को बताता है। और ये देश के लिए भी और पार्टी के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर के लोग अगर इस तरह के स्टेटमेंट देंगे तो कम से कम बहुत बड़ा सवाल, विपक्ष के लोग कुछ बोले उनके पर कुछ सवाल चले तो वो सहनीय है, मेरे ख्याल सहनीय है। लेकिन पार्टी के अंदर के लोग इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, या तो वो लगता है कि आपके हित से हित कर नहीं है, पार्टी के हित कर नहीं है, प्रधानमंत्री के हित कर नहीं है, वो प्रधानमंत्री पे सवाल चिन्ह लगा रहे हैं। ये सब चीजों पे चिंता का विषय अभी लगता है इस स्टेटमेंट के बाद। जिस तरह से कोर्ट की तरफ से प्रधानमंत्री जी को क्लीन चिट दे दिया गया है गोधरा कांड में, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष तो लगातार इसको लेकर हमलावर होते रही है कि ये सारा गोधरा कांड जो भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं मोदी जी की भागीदारी रही, ये विपक्ष का कहना रहा है आज तक। लेकिन आप ये सोचिए कि उनके ही खेमे की नेता, उन्हीं की पार्टी की नेता जब इस तरह के बयान देती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष के पास ये कहने का मौका तो मिल जाएगा कि जब आप अपने ही पार्टी के नेताओं को अपने बयान से संतुष्ट नहीं कर पाए कि आप गोधरा कांड में शामिल नहीं है, तो विपक्ष तो छोड़ो, देश की जनता को क्या संतुष्ट कर पाएंगे? हाँ, आज देश जो है एक नाजुक स्थिति से गुजर रहा है और उसमें आपके पार्टी के लोग आप पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। विपक्ष के लोगों को एक मौका मिला है, आपके अपने लोगों ने एक मौका दे दिया उनको चर्चा करने के लिए, बात रखने के लिए, इसमें मंथन हो, चर्चा हो। अभी देखो, तमाम लोगों ने ट्वीट किया है, तमाम लोग मीडिया पे बोल रहे हैं। ये अपने आप में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने विवेक का परिचय देना चाहिए, ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए और पब्लिक डोमेन में सही चीजें पहुंचनी चाहिए। सस्ती लोकप्रियता के लिए लोग, इस तरह के लोग जो काम करते हैं, उन पे कम से कम लगाम लगनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से अगर कोई ट्वीट होता है या कोई बयान सामने आता है या फिर जबान किसी बीजेपी के नेता की फिसल जाती है, तो सबसे ज्यादा नजर सोशल मीडिया पे अलका लांबा जी किस पे रहती है। वहां उन्होंने बोला नहीं, यहाँ अलका लांबा जी ने साफ तौर पे ये ट्वीट कर दिया है। ट्वीट मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि क्या ट्वीट अलका लांबा जी ने किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अलका लांबा जी ने साध्वी प्राची के उन लफ्जों को शब्दों में पिरोते हुए लिखा है कि साध्वी प्राची ने लिखा है कि कहा था कि बीजेपी भगवा नेता साध्वी प्राची, मोदी जी पाकिस्तान में भी ये गोधरा कांड करवा दो, पूरा विश्व आपके श्री चरणों में झुक जाएगा। सुनिए और आकलन करिए, गोधरा गुजरात नरसंहार प्रधानमंत्री मोदी जी की ही देन थी। ये कितनी बचकानी बयान अलका लांबा जी की तरफ से आई है अगर देखा जाए, जहां जब कोर्ट ने ही इस बात की पुष्टि कर दी है कि गोधरा कांड में प्रधानमंत्री मोदी की सहभागिता बिल्कुल नहीं थी। ये कहीं ना कहीं विपक्ष का ही काम रहा है कि उनके नाम को इसमें उछाला गया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से अलका लांबा जी ने इस बयान साध्वी प्राची के बयान की पुष्टि करते हुए ये मुहर लगाते हुए लिखा है कि गोधरा गुजरात नरसंहार प्रधानमंत्री मोदी जी की देन थी,
तो क्या लगता है कि ये परिपक्वता अभी अलका लामा जी ने दिखाई है? देखो, मैं बता दूं कि ये मुझे लगता है कि पार्टी के लोग जब इस तरह की हरकतें करते हैं तो विपक्ष के लोगों को बोलने का मौका मिलता है, चाहे वो छोटे स्तर का नेता हो चाहे बड़े स्तर का नेता हो। हर आदमी इस स्टेटमेंट देने के लिए मौका ढूंढता है। वो मौका पार्टी के लोगों ने, साध्वी प्राची ने लोगों को दिया है तो लोग बोल रहे हैं। अगर आप मौका नहीं देते तो नहीं बोलते शायद। तो ये छोटे नेताओं को भी इस तरह का मौका मिला है कि वो अपनी बात को इस तरह के पब्लिक डोमेन में ले जाएं, क्योंकि बहुत लोग अपने इस तरह की चीज़ों को पब्लिक ताड़ते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, हम क्या कभी स्टेटमेंट दें, क्या ट्वीट करें। तो उनको एक मौका मिला, उन्होंने ट्वीट कर दिया। क्या आपको नहीं लग रहा है कि घर का भिदी लंका ढाई वाली नीति अपनाई जा रही है बीजेपी में? हाँ, देखो, ये जो पीछे घटनाएं हुई हैं पिछले दिन देखें तो कुछ दिन पहले शहीद के चाचा को एक बीजेपी का नेता पीटता हुआ नजर आया। दूसरा अभी जो साक्षी महाराज ने जो अभी सबकी एक शहीद की शव यात्रा में हंसते हुए नजर आए। और तीसरा स्टेटमेंट ये जो हम अब देख रहे हैं कि गोधरा जैसा कांड करा दो मोदी जी, हम आप देश में इतना आपकी खाकी हो जाएगी, गुलाम वर्ल्ड आपका गुलाम हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है घर में कहीं ना कहीं घेरने की तैयारी है और कहीं ना कहीं डाउन करने का प्रयास है। ये क्या रणनीति चल रही है नहीं चल रही है ये तो बहुत बात की बात है, लेकिन पब्लिक डोमेन में ऐसी चीजें नहीं जानी चाहिए। ये देश के लिए अच्छा नहीं है, समाज के लिए अच्छा नहीं है, ये क्योंकि समाज में गलत मैसेज जाता है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट नहीं आने चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने। धन्यवाद। F4S.TV साध्वी प्राची के इस बयान की घोर निंदा करता है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से जब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि गोधरा कांड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहीं से भी किसी भी एंगल से कोई संलिप्तता नहीं थी, तो इस तरह के बयान देने का कोई मतलब नहीं बनता है। और इस बयान का जो समर्थन करते हुए जो इस बयान का फायदा उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देश हित के लिए वो व्यक्ति या उस व्यक्ति के द्वारा सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही उलूल जुलूल बातें बिल्कुल भी सही नहीं है। और हम अपील करते हैं कि साध्वी प्राची जैसे लोग और उनका साथ देने वाले लोग दोनों का ही आप विरोध कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए F4H के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।